दोस्त, कैसे हैं आप लोग। इस बढ़ते रोग के सिलसिला में अगर कोई सूचना पॉजिटिव सामने निकल के आती है तो दिल खुश होता है, उत्साह होता है। तो मैंने सोचा कि ये बात क्यों ना आप सबसे शेयर किया जाए कि समझ सकते हैं कि जो कैंसर के जो मरीज़ हैं इनके लिए एक जो है कि खुशखबरी है, एक अच्छा खबर सामने आई है। क्योंकि आने वाले समय में भारत के जो मेडिकल रिसर्च सेंटर हैं इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि 2025 तक लगभग 12% कैंसर के रोगी मिलेंगे भारत में। इससे पहले आपको बता दें कि 2017 की बात करें तो 2017 में लगभग 12,97,000 कैंसर के मरीज मिले। उसके बाद अगर देखा जाए 2018 में तो 13,25,732 कैंसर के मरीज मिले। वहीं 2019 की बात करें तो इसमें 13,58,615 कैंसर के मरीज मिले। और वहीं जो है कि 2020 की बात किया जाए तो 13,92,117 कैंसर के मरीज मिले। ये जो है कि भारत के जो मेडिकल सेंटर रिसर्च के द्वारा ये सूचना बताई गई है, ये जो है कि ये खबर प्रकाशित की गई है। उसके बाद इनके द्वारा ही कहा गया है कि आने वाले 2025 में भारत में 12% यानी कैंसर के मरीज मिलेंगे। इसमें से ज़्यादा जो है कि महिलाएं और जो है कि नौजवान पुरुष जो लड़के हैं इनको और पुरुष को ज़्यादा करके ट्यूमर और जो है ये गले का कैंसर, इसमें बताया गया है कि गले का कैंसर ज़्यादा करके जो है कि लड़कों को प्रभावित कर रहा है। इसका खास कारण यह है कि खान पान का और रहन सहन का दिनचर्या है इसके लिए। इसी बीच एक सूचना सामने आती है कि जो रूस है तो रूस सरकार पा रही थी कि हमने जो कैंसर के जो वैक्सीन है इसके काफ़ी करीब हैं, लेकिन अब ये सूचना सामने निकल के आई है। ये खुशी की बात है कि रूस द्वारा ये वैक्सीन बना लिया गया है, वैक्सीन को ट्रायल भी कर लिया गया है और ये वैक्सीन सक्सेसफुल है। पुणे सरकार जो रूस सरकार है इसके द्वारा ये भी बताया गया है कि आने वाले 2025 में हम जितने रूस की जनसंख्या है उनको जो है कि ये फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। ये इनके द्वारा बताया गया है कि जो कैंसर है तो कैंसर के जो शक्ति है, शक्ति को छीण करने के लिए ये जो है कि वैक्सीन ज़्यादा जो है कामयाब है, ये काम कर रही है। तो ये आप समझ सकते हैं कि संसार में तमाम रोग हैं, कोई ना कोई रोग से कोई व्यक्ति ग्रस्त है। अगर आपको ये जानकारी है कि मेरे शरीर में ये रोग प्रवेश कर चुका है, उसका इलाज संभव है। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया है कि उसका इलाज है जो है कि इलाज के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है, तो वो रोग आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि जो आपका आत्मविश्वास है ये बढ़ जाती है। जब वही बात जब सामने आती है कि ये रोग मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है, इसका कोई इलाज संभव नहीं है या जो कि इलाज कराना बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो रोग ज़्यादा आपको शरीर को नुकसान पहुँचाता है। क्योंकि आपके शरीर में बहुत बल है, बहुत शक्ति है, मन। क्योंकि समझते हैं कि जब कोरोना काल का दौर था तो उस कंडीशन में जो है कि कोरोना आपको नहीं भी हुआ है, लेकिन उसका लक्षण अगर आपने सोच रहे हैं कि इसका लक्षण ये है, तो हर एक लक्षण आपके शरीर में प्रवेश कर चुका था। तो यही है, क्योंकि जो आपका आत्मविश्वास है ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए किसी भी रोग से आप घबराना नहीं है। रही बात यह है कि आने वाले समय में यार कोरोना का वैक्सीन जो है कि अलग अलग देश बनाना शुरू कर दिया, तो बस शुरुआती में ये होना चाहिए कि जो वैक्सीन ये बना है तो ये ट्रायल हुआ है, ये सक्सेसफुल है, तो इंडिया में भी आ सकता है, बन सकता है। तो ये खुशी की बात है, क्योंकि जो कैंसर के मरीज़ है प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको दिनचर्या में सुधार करना है, सुबह टहलिए। और रही बात कि आपसे अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ आप योगा करिए। योगा में अगर सिर्फ कपालभाति करते हैं तो ये जो है कि बहुत सारे रोगों से लड़ने का, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का क्षमता रखता है सिर्फ कपालभाति। जैसे गैस हो गया, पेट में जो है कि खाना नहीं पच रहा है, आप जो है कि गैस आपको ये लगता होगा कि सिर्फ कपालभाति सांस को अंदर बाहर करने से ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत शक्ति है। आप सिर्फ सुबह उठिए, थोड़ा सा शरीर को हीट करिए और उसके बाद जो है कपालभाति सिर्फ करिए। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जो है कि निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। रही बात कि वीडियो पर आप नए हैं तो उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।